डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सृष्टि के सृजन काल से ही सामाजिक सह पारिवारिक परिधि में संबंधों की एक विरासतीय मान्यता रही है। भारतीय परिवेश में दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन जैसे संबंधों की एक लंबी श्रृंखला रही है। इन संबंधों की आत्मीयता और गतिशीलता हमारे सामाजिक और पारिवारिक परिवेश को असीम ऊर्जा से भरपूर रखती है। खासकर शादी विवाह या अन्य अनुष्ठानों में परिवार के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी की विशिष्ट छवि होती है। इसके अतिरिक्त समाज में मित्रता की एक ऐसी प्रभावशाली कड़ी निर्मित हुई है जिसकी महत्ता और पहचान आज भी जीवन पथ पर अग्रसर है। बचपन, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में हुई मित्रता के विभिन्न आयाम हैं जो अनेक पड़ावों से गुजरते हुए पूरी जिंदगी तक निभाई जाती हैं। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह अकेले जीवन की गाड़ी नहीं खींच सकता। जीवन यात्रा में सबकी भेंट असंख्य लोगों से होती है, लेकिन हर व्यक्ति मित्र का स्थान नहीं ले पाता है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए अनेक सुविधाओं और सुख साधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन मित्रता रूपी साधन जीवन में हस्तगत हो जाए तो समस्त अनुकूल साधन अपने आप उपलब्ध हो जाते हैं। यह भी सच है कि एक सच्चा दोस्त मिलना सौभाग्य की बात है। मित्रता की कसौटी पर वही खरा सिद्ध हो सकता है जिसे हम पसंद करें, जिसके सानिध्य से हम प्रफुल्लित रहें, जिसका सम्मान करें और जो हमारे दुख सुख में हमदर्द बना रहे। मनोविज्ञान के सूत्र यह भी प्रमाणित करते हैं कि व्यक्ति अपने मन की जो बातें परिवार के मुख्य सदस्यों से साझा नहीं कर सकते, उसे वे अपने जिगरी दोस्त के साथ अवश्य कहते सुनते हैं। हालांकि इस स्थिति को प्राप्त करने में मित्र को एक दीर्घकाल के थपेड़ों से गुजरना भी पड़ता है। एक समारोह में ढेर सारे आमंत्रित लोगों के भोज के दौरान जब कुछ रिश्तेदारों ने हाथ बटाने की इच्छा जाहिर की तो मेजबान ने अपने भाई और उसके 7-8 मित्रों के आयोजन का मोर्चा संभाले होने की बात कहकर मना कर दिया। यह सच भी था। उस मित्र मंडली में शामिल युवा अत्यंत सलीके से पूरी व्यवस्था को मूर्त रूप दे रहे थे। आए आगंतुकों को बिठाना, खिलाना और विदा करने की समस्त औपचारिकताओं में वह समूह पूरी निष्ठा और तन्मयता से लीन था। चूँकि ऐसे आयोजन में इस तरह की अनोखी घटनाएं होती रहती हैं। भारत में आम आदमी को इलाज संबंधी जिन समस्याओं का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है, उनमें इलाज का महंगा होना और नकली दवाओं से होने वाला नुकसान शामिल है। केंद्र सरकार ने गरीबों को बेहतर इलाज और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं, मगर आम आदमी की परेशानी अब भी बनी हुई है। गंभीर बीमारी के इलाज में इतना पैसा खर्च हो जाता है कि करोड़ों लोग अनचाही गरीबी की गिरफ्त में आ जाते हैं।
पैसे की कमी के चलते जिंदगी तनाव, परेशानियों और समस्याओं का पर्याय बन जाती है। ऐसे में सवाल है कि सरकार के दावों और हकीकत में जो अंतर आमतौर पर देखने को मिलता है, क्या वह भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने के दावों की पोल नहीं खोलता? पैरा विधानसभाओं के धुआंधार प्रचार से होकर गुजरती हुई प्रदूषित चुनावी हवा लोकसभा पहुंचने तक कैसा रूप ले लेगी, यह सोचकर चिंता होने लगती है। लोगों ने अपने कुबोलों का जहर उगल उगल कर इस हवा को इतना गंदा कर दिया है कि जनता का एक बड़ा हिस्सा वैचारिक रोग का शिकार होकर छटपटाने लगा है। दुख और हैरानी इस बात की है कि ये कोई हमारे जैसे आम नहीं देश के जिम्मेदार लोग हैं। यूँ तो हम भी लोकतंत्र को हमारा तंत्र कहने वाले देश के गर्व करने वाले मतदाता हैं, पर क्या हम इनसे यह पूछने का साहस रखते हैं कि ईंट के जवाब में पत्थर फेंकते रहने से ये किसका भला करने जा रहे हैं? अक्सर हम माता पिता या फिर शिक्षकों को दोष देते आए हैं कि उन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार नहीं दिए, लेकिन हमारा ध्यान बिगड़ैल युवाओं की फौज तैयार करने वाले इन नेताओं की तरफ क्यों नहीं जाता? देश के भविष्य को दांव पर लगाने का अधिकार इन्हें किसने दिया है? चुनाव का तनाव इनकी समझ पर इस तरह हावी क्यों हो जाता है? पैरा पिछले कुछ समय से कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में कुछ खालिस्तान समर्थकों ने जिस तरह की हरकतें करनी शुरू कर दी हैं, उससे यही लगता है कि भारत में मनमानी करने में मिली हताशा को अब वे दूसरे देशों में अभिव्यक्त कर रहे हैं। मुश्किल यह है कि भारत के देशों में कुछ वजहों से कानूनी जटिलताओं का फ़ायदा उठाकर अब वे सार्वजनिक रूप से उच्चाधिकारियों के साथ भी दुर्व्यवहार करने की कोशिश करने लगे हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में रविवार को भारत के राजदूत के साथ खालिस्तान समर्थकों की हरकत उसी का संकेत है। गौरतलब है कि गुरु पर्व के अवसर पर भारत के राजदूत वहां एक गुरुद्वारे में अरदास करने और लोगों से मिलने जुलने गए थे, मगर उस वक्त गुरुद्वारे में मौजूद खालिस्तान समर्थकों के एक समूह ने उनके साथ धक्का मुक्की की। हालांकि वहां मौजूद सिख समुदाय के अन्य सदस्यों ने उत्पात मचाने की कोशिश करने वाले खालिस्तान समर्थकों को गुरुद्वारे से बाहर निकाल दिया, मगर चंद खालिस्तान समर्थकों ने जैसी हरकत की उसकी अनदेखी इसलिए भी नहीं की जानी चाहिए कि अगर वे गुरुद्वारे जैसे किसी सार्वजनिक स्थान पर एक अहम पद पर बैठे व्यक्ति के साथ धक्का मुक्की कर सकते हैं, तो किसी अप्रत्याशित वारदात की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यूँ वहाँ मौजूद खुद सिख समुदाय के लोगों ने ही यह साबित किया कि अवांछित हरकत करने वाले लोगों को प्रतिनिधि चेहरे के तौर पर नहीं देखा जा सकता। स्टॉप। दोस्तों, इसमें 2-3 शब्द हैं जैसे धक्का मुक्की और मिलने जुलने, ऐसे शब्दों को देख लेना लिख के हिंदी में, काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ऐसे शब्दों में जो होते हैं ना, एक के विपरीत लिखे जाते हैं। जैसे मिलने जुलने, तो जुलने में ऐसे गड़बड़ हो जाती है, तो इनको आराम से देख लीजिएगा।